गाइस, वेलकम बैक। और आज हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में एक नया टॉपिक दैट इज सेंसस एंड सैंपल मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा। उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि पॉपुलेशन और सैंपल का क्या मतलब है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही सैंपल और पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यही दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर यही क्लियर नहीं होंगी तो चैप्टर समझ नहीं आएगा। पॉपुलेशन क्या होती है, उससे पहले ये समझो कि हम डाटा कलेक्ट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास एक प्रॉब्लम है या हमें किसी चीज़ को लेके इन्वेस्टिगेशन करनी है। उस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे या कौन से वे यूज़ करेंगे। तो हमको डाटा कलेक्ट इसीलिए करना है क्योंकि हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला वर्ड है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमको ये जानना है कि एक पर्टिकुलर स्कूल में अगर 10,000 बच्चे हैं तो उस 10,000 बच्चों की फैमिलीज़ की इनकम क्या होगी। अगर हमको उनकी फैमिली की इनकम पता करनी है तो हम 10,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम पॉपुलेशन कहेंगे। यहाँ पॉपुलेशन का मतलब किसी कंट्री की पॉपुलेशन से नहीं है। यहाँ पॉपुलेशन का मतलब है कि हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में जो जो आइटम्स उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए इंक्लूड होती हैं वो सारी आइटम्स हमारी पॉपुलेशन कहलाती हैं। जहाँ से हमको डाटा मिलेगा ना, वो जितनी भी आइटम्स हैं उनको हम पॉपुलेशन कहेंगे। एग्रीगेट ऑफ ऑल द आइटम्स अबाउट विच वी नीड टू गेट इंफॉर्मेशन। एग्रीगेट मीन्स टोटल, सारी आइटम्स जो जो हमारी इंफॉर्मेशन जहाँ से हमें मिल सकती हैं वो सारी आइटम्स को हम पॉपुलेशन कहेंगे। तो 10,000 जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, वो पूरे 10,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी पॉपुलेशन कहलाएगी। व्हाट इज सैंपल? सैंपल होता है सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। सबसेट मीन्स पार्ट, पॉपुलेशन का कुछ पार्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैंपल कहते हैं। आइटम्स क्या हुई? पॉपुलेशन का एक एक यूनिट जो है वो आइटम कहलाता है। नाउ सेंसस एंड सैंपल को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि सेंसस और सैंपल क्या होती है। सेंसस होता है कि जब हमने पॉपुलेशन के हर आइटम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, किसी को छोड़ा नहीं, ईच एंड एवरी आइटम। जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि डाटा कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन के हर एक आइटम से, तो उसको सेंसस मेथड कहते हैं। दो मेथड है, एक सेंसस मेथड है डाटा कलेक्ट करने का, एक सैंपल मेथड है। तो जब हम इंफॉर्मेशन पूरे के पूरे 10,000 बच्चों से कलेक्ट करेंगे तो उसको हम सेंसस मेथड कहेंगे। सैंपल क्या होगा? सैंपल मेथड हुआ कि जब हमने उन्हीं 10,000 स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया इंफॉर्मेशन लेने के लिए, सबसे नहीं ली, हमने कुछ स्टूडेंट से ली। तो जो हमने स्टूडेंट्स पिक करे हैं, यहाँ एक वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखना है, वो है रिप्रेजेंट। सैंपल जो भी होगा वो हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। तो 10,000 स्टूडेंट्स में से फॉर एग्जांपल हमने 6,000 या 5,000 बच्चों को पिक किया, सिलेक्ट करा, उनकी फैमिलीज़ की इनकम को जाना, तो हमने इसलिए उन ये सोच के उन स्टूडेंट्स को पिक करा कि वो बाकी की जो जो पूरी 10,000 पॉपुलेशन है, जो 10,000 स्टूडेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो सैंपल क्या होता है? जो पॉपुलेशन का एक पार्ट है या पॉपुलेशन में से हम सिलेक्टेड आइटम्स को पिक कर रहे हैं तो उसको हम सैंपल कहते हैं। वो भी वो आइटम जो रिप्रेजेंट कर रही हो पूरी पॉपुलेशन को। सैंपल के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो हमेशा पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था ना। कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा दो तरीके से कलेक्ट होता है, एक है सेंसस मेथड से, दूसरा है सैंपल मेथड से। सेंसस जैसे मीनिंग बताया था, सेंसस में क्या होगा? जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसका हर एक आइटम को हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, हर एक आइटम से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको हम सेंसस मेथड कहते हैं। और सैंपल मेथड क्या होता है? जब हम पूरी पॉपुलेशन में से आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं, कुछ आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जो सेंसस मेथड है वो हमारा थोड़ा कॉस्टली पड़ता है,
ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें मेहनत भी ज़्यादा है और कॉस्ट पड़ती है। एक एक पॉपुलेशन के पास, एक एक आइटम के पास जाकर इंफॉर्मेशन लेना टाइम कंज्यूमिंग भी है और कॉस्टली भी पड़ता है। लेकिन जो सैम्पल मेथड है, जिसमें हमने पॉपुलेशन में से कुछ सिलेक्ट करे हैं, तो उन सिलेक्टेड लोगों से ही हमको इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है, मीन्स थोड़ा चीप पड़ता है, उसमें टाइम भी सेव होता है। अगर हम सैम्पल मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो अगर कोई एरर आ जाता है, कोई हमको लगता है कि यहाँ कुछ फॉल्ट है या एरर है, वो डिटेक्ट करना या आइडेंटिफाई करना ईजी होता है, क्योंकि हमने जो आइटम सिलेक्ट करी है वो कुछ हैं, पूरी पॉपुलेशन नहीं है, कुछ आइटम्स हमने सिलेक्ट किए, तो वहाँ से हम एरर का पता कर सकते हैं। और जो सेंसस मेथड है, उस मेथड में जो स्टडी होती है, सेंसस मेथड में जो स्टडी होती है, वो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की होती है, क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए डाइवर्स है क्योंकि पॉपुलेशन का साइज़ जो है वो कंप्लीट है, पूरी सारी आइटम्स हम कवर कर रहे हैं, सारी ईच एंड एवरी आइटम से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं। सेंसस मेथड में हम एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन लेते हैं। एक्सटेंसिव क्या होती है? लार्ज, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सेंसस मेथड के थ्रू। सेंसस मेथड एक तो प्रैक्टिकली हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है सेंसस मेथड यूज़ करना प्रैक्टिकली। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक तो पॉपुलेशन का अगर साइज़ ज़्यादा है, तो हर एक पॉपुलेशन या हर एक यूनिट या हर एक आइटम पॉपुलेशन की कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए प्रैक्टिकली सेंसस मेथड इतना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। इसमें बायसनेस नहीं हो पाती सेंसस मेथड में, क्योंकि सेंसस मेथड में हम हर यूनिट को, हर आइटम को स्टडी कर रहे हैं। सेंसस मेथड हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें इंटेंसिव एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है। इंटेंसिव एग्जामिनेशन मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में काम होगा, वहाँ हमारा सेंसस मेथड यूज़ करते हैं। लेकिन सेंसस मेथड जो सूट करता है ना, वो छोटी पॉपुलेशन को सूट करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर पॉपुलेशन छोटी है, तो इन्वेस्टिगेटर के लिए हर एक यूनिट को कवर करना, उससे इंफॉर्मेशन लेना या डाटा कलेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल लाख, 1 लाख, 2 लाख या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, तो इन्वेस्टिगेटर के पास एक एक आइटम के पास जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सेंसस मेथड में जो मैन पावर है, मतलब ह्यूमन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लार्ज मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है सेंसस मेथड के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की। जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जो है, जब इंडिया की पॉपुलेशन कहते हैं ना कि इतने करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन है, वो कैसे पता लगती है? सेंसस मेथड के थ्रू ही पता लगती है, कि जिसको हम कहते हैं हिंदी में जनगणना। घरों में आकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जाते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, किसकी कितनी एज है, कौन अर्निंग है, एक्सेट्रा, ये सब इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं वो। तो ये जनगणना होती है। तो जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन या कंट्री की पॉपुलेशन पता लगती है, वो सेंसस मेथड के थ्रू पता लगती है ना। सैम्पल मेथड में बायसनेस होती है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ आइटम्स को पिक करा, सबको नहीं लिया, हमने कुछ आइटम्स को पिक करा, उसमें बायसनेस हो जाती है। एक सैंपल जो रिप्रेजेंट करे पूरी पॉपुलेशन को, ऐसे सैंपल को सिलेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, जहाँ पर इंटेंसिव एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, मतलब इन डेप्थ, जिसमें बहुत ज़्यादा काम हो, उसके लिए सैंपल मेथड एप्रोप्रिएट, मतलब करेक्ट नहीं है। सैंपल मेथड थोड़ा साइंटिफिक ज़्यादा है। और जहाँ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ी हो, बहुत ज़्यादा लार्ज हो, और वहाँ पर सेंसस पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक एक यूनिट को कवर करना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ सैंपल मेथड यूज़ होता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया हो कि सेंसस और सैंपल में क्या फ़र्क है, और यूनिवर्स मतलब पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस है। आई होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछना, सो दैट मुझे भी पता लगे कि आपको वीडियो में कितना समझ आ रहा है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।